तो अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से एक बहुत बड़ी पॉलिसी आई है जिसका नाम है सरकमवेंशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के बारे में बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पर क्रिएटर हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर मैसेजेस दे रहे हैं कि सुनकर ही हमें एक डर सा लगने लगता है और सही से हम अपने वीडियो पर काम भी नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इस पॉलिसी के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा हिंदी में, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा इस पॉलिसी कोई भी ऐसा पॉलिसी हो वो सारे के सारे इंग्लिश में रहते हैं, जिसके कारण ज़्यादातर क्रिएटर इंग्लिश को नहीं समझ पाते हैं, जैसे कि हम भी उनमें से एक है। जैसे कि हम भी पहले इंग्लिश में बहुत ही कमज़ोर थे, बट अभी इंग्लिश में कुछ अच्छा कर पाए हैं लर्निंग की वजह से, तो हम इन नियमों को इंग्लिश में भी समझ पाते हैं, लेकिन पहले नहीं समझ पाते थे। तो ज़्यादातर क्रिएटर इंग्लिश को नहीं समझ पाते हैं अभी भी, तो उनको मैं हिंदी में समझाऊंगा कि इस पॉलिसी में क्या है, कैसे काम करता है ये पॉलिसी और कितना नुकसानदायक है। तो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि इस पॉलिसी से हम कैसे बच सकते हैं, आखिर ये पॉलिसी है क्या, इस पॉलिसी का क्या नुकसान है, क्या फायदा है। इन सब का जवाब आपको, जितने भी डाउट्स है इस पॉलिसी को लेकर, इन सब का जवाब आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में मिलेगा। तो आप लोग हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आधा अधूरा वीडियो देखेंगे, स्किप करके देखेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आपको इधर उधर भागना पड़ेगा इस नियम को समझने के लिए, या फिर ये नियम नहीं समझेंगे तो आपको इस नियम से फ्यूचर में जाकर प्रॉब्लम हो सकती है। आप कुछ गलतियां कर दोगे जिसके कारण आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रत्नेश राठव। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दरअसल यूट्यूब की तरफ से सरकमवेंशन पॉलिसी ये बहुत दिनों पहले ही आ चुकी थी। पहले क्या हुआ करता था ना कि ये नियम जो था, पहले हम अपना एक चैनल बनाए। एक पहले शुरुआती दौर में जब ये नियम आया था, उस टाइम कुछ ऐसा नियम था ना, जैसे कि हमने एक नया जीमेल अकाउंट खोला, उस जीमेल अकाउंट से एक नया फ्रेश चैनल बनाया, उस चैनल पर हमने काम करना शुरू कर दिया और काम करते करते हम कुछ ऐसा गलती कर बैठे जिसके कारण मेरा चैनल टर्मिनेट हो गया। दरअसल चैनल आपका टर्मिनेट तब होता है ना जब आप 3 गलतियां करोगे। एक तो आपको वार्निंग स्ट्राइक मिलेगा, पहले गलती करोगे तो आपको एक वार्निंग स्ट्राइक मिलेगा, दूसरी गलती करोगे तो आपको एक कॉपीराइट स्ट्राइक मिलेगा, फिर तीसरी गलती करोगे तो आपको दूसरी कॉपीराइट स्ट्राइक मिलेगा, फिर चौथी गलती अगर कर दोगे तो आपको तीसरी कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाएगा। और ये 90 दिनों का सिलसिला है। अगर आप 90 दिनों में 4 गलतियां कर दोगे तो आपका चैनल हमेशा के लिए टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 90 दिनों के अंदर केवल 1, 2 या फिर 3 गलती की है तो आपको 90 दिनों के अंदर कोई चौथी गलती नहीं करना है। चौथी गलती करोगे तो आपका चैनल डिलीट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा हमेशा के लिए। अ, फिर 90 दिन अगर बीत जाएगा तो आपका जो जितना भी आपने गलती किया है, जैसे कि 1 गलती या फिर 2 गलती या फिर 3 गलती, वो आपका 90 दिनों के बाद अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। तो आपका मान लीजिए कि आपका चैनल टर्मिनेट हो गया, किसी वजह से आपने 4 गलतियां करी, तो आपका चैनल टर्मिनेट हो गया हमेशा के लिए। तो पहले का नियम ये था कि आप उसी जीमेल से जितने भी चैनल बनाए होंगे, 1, 2, 3, 4 या 5 जितना भी चैनल बनाए होंगे एक जीमेल अकाउंट से, तो अगर आपका एक चैनल टर्मिनेट होता है तो आपका जितना भी चैनल है वो सब का सब टर्मिनेट हो जाएगा। वो पूरा चैनल ही जीमेल अकाउंट का जितना भी चैनल है सब टर्मिनेट हो जाएगा। आप किसी भी चैनल पर काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन
वो नियम अब बदल चुका है। 2025 में जब ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो इस पॉलिसी को अपडेट कर दिया यूट्यूब ने। जैसे कि अपडेट में कुछ यूँ है ना कि आप अगर एक जीमेल से एक चैनल ओपन किए हैं, तो उस पर आप काम कर रहे हैं, तो अगर आपका चैनल वो टर्मिनेट हो जाता है, तो अगर आप दूसरा जीमेल से दूसरा चैनल खोलेंगे ना और उस पर काम करेंगे, तो वो चैनल भी आपका डिलीट हो जाएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यूट्यूब ने अपने सिस्टम में एआई को अटैच किया हुआ है। ये कोई इंसान नहीं देख रहा है। अगर इंसान देखता तो यूट्यूब का नुकसान होता है। मतलब यूट्यूब अपने फायदे के लिए ही तो कर रहा है ना। यूट्यूब अगर ऐसा नहीं करेगा, अगर वो इंसान को चेक करने के लिए देगा, तो क्या होगा ना कि वो इंसान अपना माइंड लगाएगा, दिमाग लगाएगा कि हाँ, इसमें मतलब सच में कोई वीडियो में कोई गलती तो नहीं है, सही है या फिर गलती है। वो अपना दिमाग लगाएगा, उसका टाइम वेस्ट होगा। एक वीडियो को चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसी टाइम की बचत करने के लिए और इंसान की जो अगर मान लीजिए कोई इंसान को अगर यूट्यूब रखता है काम पर, मतलब हमारी वीडियो को चेक करने के लिए, हमारी चैनल्स पर नज़र रखने के लिए, तो उसको उसका पगार भी देना पड़ेगा ना, उसका सैलरी देना पड़ेगा। तो उसका सैलरी बचाने के लिए और अपने टाइम को बचाने के लिए ये मतलब एआई को अटैच किया हुआ है, जिसके कारण हमारी वीडियो को अब एआई चेक कर रहा है। और एआई चेक नहीं कर रहा है, वो सिर्फ क्या कर रहा है, हमारी टाइटल, थंबनेल्स और डिस्क्रिप्शन जैसे कुछ हमने स्पैम वाला वर्ड उसमें ऐड किया हुआ है। जैसे थंबनेल में कुछ ऐसा वर्ड्स है जैसे कि पैसे वाला और अर्निंग्स वाला, तो इस तरह के वर्ड को देखकर ही वो कॉपीराइट स्ट्राइक मारता है। तो इसी तरह से अगर आपका चैनल वो एआई की मदद से आपका चैनल टर्मिनेट हो गया है, तो आपका कितना भी मतलब आप जीमेल अकाउंट खोल लीजिए और आप उस जीमेल अकाउंट से एक नया चैनल ओपन करेंगे, तो वो चैनल भी आपका डिलीट हो चुका होगा। क्योंकि एआई ने आपके फेस को, आपके वॉइस को, आपके क्रिएटिविटी को, आपके रिएक्शन को वो अपने सिस्टम में सेव करके रख लिया है। जिसके कारण अब आप कितना भी हज़ारों चैनल पर काम कर लीजिए, आप कहीं से न कहीं से पकड़े जाएँगे। एआई आपको पकड़ ही लेगा किसी भी तरीके से। तो यही है सरकमवेंशन पॉलिसी और इससे बचने का बस केवल एक ही उपाय है कि आपको स्पैम वाला, अर्निंग्स वाला, जितना भी रुपया पैसा वाला बात को मतलब जितना भी रुपया पैसा वाला वर्ड्स होगा, उसको इग्नोर करना होगा। अपने टाइटल, थंबनेल और टैग्स में ये सब वर्ड्स मत डालिए। जितना हो सके इस पॉलिसी से बच कर रहिए, नहीं तो अगर आपका एक चैनल टर्मिनेट होगा, तो फिर फ्यूचर में आप किसी भी चैनल पर काम नहीं कर पाएँगे। मतलब समझ लीजिए कि आपके लिए यूट्यूब ही खत्म ही हो जाएगा एकदम। हमेशा के लिए आप यूट्यूब से मतलब अलविदा कह देंगे। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बढ़ा-चढ़ा कर बोलते हैं। इस पॉलिसी से बस एक यही नुकसान है कि आप दूसरी बार यूट्यूब पर नहीं काम कर सकते हैं। मतलब कभी नहीं कर सकते, आपके लिए हमेशा यूट्यूब चला गया। तो सरकमवेंशन पॉलिसी से बचकर रहिए, सही वीडियो बनाइए, सही इन्फॉर्मेशन दीजिए, अर्निंग्स, स्पैम, गेमिंग वाला प्रमोशन मत किया कीजिए। आप भले ही छोटे क्रिएटर हैं, तब भी नहीं कीजिए, अगर बड़े क्रिएटर हैं तो भी नहीं कीजिए। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप किसी भी गेमिंग या फिर किसी भी अर्निंग स्पैम वाला का प्रमोशन मत किया कीजिए। आप थोड़े से पैसे के लिए आप अगर प्रमोशन करेंगे तो आपका फ्यूचर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा यूट्यूब से। ज़्यादा से ज़्यादा कितना देगा? मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप किसी गेम का प्रमोशन कर रहे हैं, तो वो गेम वाला आपको कितना पैसा देगा? ज़्यादा से ज़्यादा देगा कितना? 70,000, 80,000, मान लीजिए दिया 5 लाख रुपए। बड़े क्रिएटर हैं जिनके बहुत सारे ऑडियंस सब्सक्राइबर है, तो उनको 5 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है? तो आप 5 लाख रुपए ले लिए, एक बात हम बोल रहे हैं, 5 लाख रुपए लेने के बाद अगर आप प्रमोशन करते हैं और अब आपका चैनल हमेशा के लिए टर्मिनेट हो जाता है, तो आप 5 लाख रुपया में कितने दिन तक गुज़ारा कर सकते हैं? आप ही बताइए? आपका फ्यूचर तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा ना। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इन सब चीज़ों में
मतलब इन सब गेम का आप प्रमोशन मत किया कीजिए, सही वीडियो बनाइए और टाइटल, थंबनेल और डिस्क्रिप्शन में ये सब वर्ड्स मत जोड़िए। अगर आपका वीडियो सही भी है तब भी इन सब वर्ड्स को इग्नोर कीजिए और इस पॉलिसी से बचिए, नहीं तो आपका फ्यूचर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो इस पॉलिसी के बारे में जितना जानकारी था मैंने आपको दे दिया, मुझे जितना समझ में आया मैंने आपको बता दिया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इससे बच कर रहिए। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।